हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड से रिलेटेड। और यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर गिरावट देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से अप्रोक्सीमेटली 42% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है और लिस्टिंग कंपनी की ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2021 में कंपनी की लिस्टिंग हुई और उसके बाद से कंटिन्यू बेसिस पर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एंड 2021 में जो हमें कंपनी का हाई लगते हुए देखने को मिला था, अप्रोक्सीमेटली 2158 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया और उसके बाद से भी कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर हमें गिरावट जारी देखने को मिल रही है। टेक्निकली अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर टेक्निकल्स काफी ज्यादा वीक देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डे मूविंग एवरेज हो, 50 डे मूविंग एवरेज हो, 100 हो या 150 हो या 200 मूविंग एवरेज हो, तो सभी मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है। तो यहाँ पर काफी वीक स्टॉक के टेक्निकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमें 3% की तेजी देखने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अभी कंपनी के साथ कैसी पोजीशंस लेके कामकाज करना चाहिए, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और इतनी बड़ी गिरावट कंपनी के अंदर क्यों आई है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कंपनी के अंदर रिकवरी हमें कब से देखने को मिल सकती है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। आपसे आग्रह है कि अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं या फिर आप निवेश करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। दोस्तों यहाँ पर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात की जाए, कंपनी के अंदर हमें 50% से ऊपर का करेक्शन देखने को मिल रहा है और इस बिहाफ पर कंपनी ने अपनी 50% की मार्केट कैप को लूज कर दिया है। अगर हम कंपनी के क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट दिसंबर से जून की परफॉर्मेंस हमें कंपनी की एक्सीलेंस देखने को मिली, जहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे थे और साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिले। एंड सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा हमें रेवेन्यू भी डिक्रीज होते हुए देखने को मिले और साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इनके अंदर भी हमें डिक्लाइन आते हुए देखने को मिला था। बट प्लस पॉइंट ये है, कंपनी ने अगेन से कम बैक किया है और दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने काफी अच्छे रेवेन्यू ग्रो करके दिखाए कंपेयर टू सितंबर के क्वार्टर और साथ साथ कंपनी के जो नेट इनकम है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। एंड दोस्तों अगर आप कंपनी की लॉन्ग टर्म की इनकम स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिल रही है और साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के अंदर टोटल एसेट्स भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगेन अच्छी बात है। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज करती है और रिसेंटली कंपनी ने एक ऑर्डर बहुत ही कम समय में पूरा किया, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर अप्रोक्सीमेटली हमें 6% की तेजी भी देखने को मिली थी। अब ऐसी कंपनीज के अंदर जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में लिप्त होते हैं या फिर किसी भी तरह की एनबीएफसीज होती हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर होती है, इनके अंदर हमें लायबिलिटीज़ का होना लाजमी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कंपनी के अंदर हमें लायबिलिटीज़ देखने को मिल रही है, बट साथ साथ यहाँ पर कंपनी के टोटल एसेट्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट आप कंपनी के अंदर कंसीडर करके चल सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। कंपनी को दोस्तों अगर हम वैल्यूएशन वाइज एनालाइज करने की कोशिश करें तो कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के जो ईपीएस हैं कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप जो ये जिगजैग वाली लाइन देख रहे हैं, कंपनी के जो पी है वो काफ़ी नीचे की देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली 7 के पी के ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है। अगर हम मिडियन की भी बात करें तो यह हमें 16 की देखने को मिल रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर गिरावट देखने को मिली है। टेक्निकल्स हमें थोड़े वीक देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी की जो पी है वो हमें काफी नीचे की देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के अगर कामकाज की बात की जाए तो कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर काफी अच्छा कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ कंपनी के एसेट्स भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ऐसे में अगर हम कंपनी के अंदर कुछ प्लस पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने की कोशिश करें तो कंपनी के अंदर आरओसी भी काफी अच्छी दर्ज की गई है पिछले 3 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में, जो कि 24% से ऊपर की है। एंड एक नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपको डिविडेंड बिल्कुल से नहीं देती है, जो कि डिविडेंड लवर है उसके लिए ये कंपनी बिल्कुल से नहीं बनी है। अगर आप किसी भी तरह की ग्रोथ अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं तब ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को देते हुए देखने को मिलेगी। बहरहाल अभी के समय पर स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो अभी हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी में देखने को मिल रही है, जो कि 86% की हिस्सेदारी थी। बट अभी के समय पर भी देखे जाए तो
समवेयर अराउंड 80% की हिस्सेदारी अभी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के अंदर छोटी मोटी हिस्सेदारी के साथ में एफआईआई भी बने हुए हैं और डीआई की हिस्सेदारी कंटिन्यू बेसिस पर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक की एकदम ना के बराबर हिस्सेदारी है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने की आपको आवश्यकता नहीं है अगर बाय मिस्टेक आपने स्टॉक्स को ऊपरी स्तरों पर बाई कर लिया है। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो ये प्रमोटर की होल्डिंग आपको आगे चल के जब स्टॉक को लिस्ट हुए 3-4 साल हो जाएंगे उसके बाद आपको ये हिस्सेदारी थोड़ी सी और भी कम होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि सेबी के रूल के मुताबिक यहाँ पर किसी भी प्रमोटर की हिस्सेदारी उसकी कंपनी में 75% से थोड़ा नीचे होना चाहिए और इस केस के अंदर हमें 75% से ऊपर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो कंपनी आगे चल के किसी भी तरह का ओएफएस ला सकती है या फिर किसी भी तरह का कंपनी यहाँ पर किसी भी तरह का और अप्रोच कर सकती है। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पोजीशंस रिलेटेड कि अभी के समय पर हमें स्टॉक के अंदर कैसी पोजीशंस लेके चलनी चाहिए या फिर अभी के समय पर हमें एवरेज आउट करना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो जो लोग ऊपरी स्तर से कंपनी के अंदर निवेशित हैं और उन्होंने अपनी पोजीशंस लॉन्ग टर्म के लिए बनाई हुई है, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अभी का समय एवरेज करने का नहीं है। स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ से लेके 1100 रुपीज़ का जो ये लेवल है कंपनी के लिए महाभारत है ब्रेक करने के लिए। एंड जब भी कंपनी इसके ऊपर सस्टेन कर लेगी उसके बाद ही आप एवरेज का सोच सकते हैं। एंड फ्रेश एंट्री रिलेटेड बात की जाए तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बिल्कुल से वर्जित है। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी हाँ बिल्कुल से मिल सकती है, बट अपॉर्चुनिटी आपको एक स्विंग ट्रेड के लिए मिल सकती है। कंपनी आपको बहुत ही कम समय में 15% के रिटर्न, 5% के रिटर्न और इवन 10% के रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जितने भी स्विंग ट्रेडर हैं वो इस कंपनी से काफ़ी अच्छा फायदा उठाते हुए देखने को मिल रहा है। वो सपोर्ट के ऊपर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल आउट करके निकल जाते हैं। अगेन जब स्टॉक वापस से अपनी सपोर्ट के पास आता है वो वापस से बाइंग करते हैं और वापस से रेजिस्टेंस के ऊपर सेल आउट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्थिति कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर पिछले 1 साल से बनी हुई है और अभी के समय पर लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल से चाहे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करें या फिर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट करें, टेक्निकल्स आपको बिल्कुल से अलाउ नहीं करते हैं। वैसे पैसा आपका है, आप चाहे तो किसी भी लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी के समय पर देखा जाए तो कल के दिन भी हमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, बट ऊपरी स्तर से देखा जाए तो स्टॉक प्राइस हमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होते हुए देखने को मिला था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम स्टॉक के सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहली सपोर्ट तो हमें देखने को मिलेगी 950 रुपीज़ का लेवल और अगेन यहाँ पर 900 रुपीज़ की नेक्स्ट सपोर्ट कंपनी के अंदर बनते हुए देखने को मिलेगी। एंड 900 रुपीज़ के ऊपर से स्टॉक वापस से 950 और इवन 1000 रुपीज़ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको 900 रुपीज़ के ऊपर स्टॉक आते हुए देखने को मिले, आप 1000 रुपीज़ के लिए प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। बट साथ साथ आप ऐसी कंपनी के अंदर अपना एसएल जरूर लेके चलिएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी जब लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन बनी हुई होती है तो जैसे ही अपने रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है बहुत ही शार्प हमें गिरावट का सामना करना पड़ता है। तो सारी चीज़ें ख्याल में रखने के बाद ही आप अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जो दोस्तों जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आप चाहें चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।